चलें, गुड सजेशन है। इसके बारे में कुछ प्लान बनाते हैं, करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों की एक्सरसाइज है 10.1, राइट ना? 10.1। यस। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि सपोज अ स्टूडेंट कैरिंग अ कोरोना वायरस returns to the isolated college campus of 1000 स्टूडेंट। कि एक स्टूडेंट को ना कोविड था और वो 1000 एक अलहदा आइसोलेटेड कैंपस था जहां 1000 स्टूडेंट हैं, वहां ले गए उस बच्चे को, या वहां वो चला गया, whatever it is. If it is considered that the rate at which the virus spread is proportional not only to the number x of infected student। तो मैं जो डाटा आ रहा है ना उसको साथ साथ मैनेज करना स्टार्ट करता हूँ। तो पहली बच्चों मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ टोटल स्टूडेंट्स की। क्या हेडिंग दे दूंगा बच्चों? टोटल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की। तो व्हाट डू यू थिंक, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 1000। हाँ, 1000। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब ये कह रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड स्टूडेंट है ना उनकी तादाद एक्स है। तो मैं यहाँ पे ये बात लिख दूंगा कि लेट इन्फेक्टेड स्टूडेंट, हमें नहीं पता ना इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स का, तो बच्चों उनकी जो तादाद होगी ना वो हो जाएगी आपके पास एक्स। कोई बच्चा आप में से मुझे ये बता दे, मैं आपसे वैसे जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे ये बता देगा कि फर्ज करें बच्चों हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद 100 हो ना, और 100 यानी इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स हों, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास 150 हो, तो कोई बच्चा ये बता सकता है कि नॉन इफेक्टेड स्टूडेंट्स कितने होंगे? 50। हाँ, 50। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? यस सर। यस तो सर। मैं कहूंगा सो नॉन नॉट इफेक्टेड स्टूडेंट 1000 माइनस एक्स। कोई बच्चा बता सकता है व्हाई इट इज 1000 माइनस एक्स? एनीवन? सर क्योंकि सर हमें टोटल डिफरेंशिएशन चाहिए। माइनस। हाँ, डिफरेंस क्योंकि चाहिए। टोटल हमारे पास 1000 है, इन्फेक्टेड जो हैं वो एक्स हैं, तो डेफिनेटली नॉन इफेक्टेड जो होंगे वो 1000 माइनस एक्स होंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ स्प्रेड, यहां से जरा पढ़िएगा काइंडली। वो ये कह रहे हैं रेट एट विच द वायरस स्प्रेड, रेट एट विच द वायरस स्प्रेड। रेट का हमेशा मतलब होता ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। तो इसका मतलब ये है कि डी एक्स ओवर डी टी, रेट ऑफ स्प्रेड, इज प्रोपोर्शनल टू नॉट ओनली द नंबर एक्स ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट, इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स की तादाद एक्स थी, बट आल्सो द नंबर ऑफ नॉन इफेक्टेड स्टूडेंट्स, उनकी तादाद 1000 माइनस एक्स थी। ये आप लोगों को बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। इसके अंदर मैं ना आपको हाईलाइट कर देता हूं, लेट्स से ये चीज है रेट ऑफ वायरस स्प्रेड, ये वो चीज हो गई डी एक्स ओवर डी टी। सही हो बच्चों, ये बात आप लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर सर। सही। यहाँ जो एक्स है वो है इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स। बच्चों एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्फेक्टेड स्टूडेंट। स्टूडेंट। 1000 माइनस एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन इफेक्टेड स्टूडेंट। नॉन हाँ। इन्फेक्टेड स्टूडेंट। अब सारे फिजिक्स के स्टूडेंट से मैं आपसे ये पूछता हूँ बात कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो कौन सा साइन आएगा बच्चों? इक्वल का। इक्वल का हाँ, कर जाएगा। आएगा। उसके साथ एक और चीज आती है,
सर Constant. के हाँ, Constant. ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो वो के आ जाएगा लेट से हमारे पास। अब बच्चों ये हमारे पास बन चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वेरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप राइट साइड पे मौजूद वेरिएबल्स को ना dx की तरफ ले आएंगे और आप के डी टी लिख देंगे। अब जरा आप इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ। राइट साइड पे तो इंटीग्रेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड पे भी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जल्दी से नहीं हो सकती। वी हैव टू डू दी पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको यहाँ स्टॉप कर दें और अब आ जाएं आप लेफ्ट साइड की पार्शियल फ्रैक्शन पे। आप लिखेंगे 1/x 1000 माइनस एक्स। सो आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा बता सकते हैं? a/x प्लस b/1000 माइनस एक्स। ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है? Yes, sir. यस Yes. सर। अब 1 को आप इधर ही रहने दें, a इंटू 1000 माइनस एक्स कर दें और b इंटू एक्स कर दें। ये बात आप लोगों को आई थिंक सो यहाँ तक अगर क्लियर है ना, तो आई एम गोइंग टू पुट द लीनियर फैक्टर 1/1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब मैं x को 0 करूंगा बच्चों, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये आ जाएगा a इंटू 1000 माइनस 0 प्लस b इंटू 0। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/1000. हाँ, एग्जैक्ट बाय 1000। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ आप सेकंड लीनियर फैक्टर को 0 पुट करें, सो पुट 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों आपका x तो 1000 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 1000। 1000. अगर ये 1000 के बराबर आ गया तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1000 माइनस 1000 प्लस b इंटू 1000। मुझे कोई बच्चा यहाँ से काइंडली b की वैल्यू बता देगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b बच्चों? 1/1000. हाँ, 1/1000। डेफिनेटली डेफिनेटली a तो 0 हो रहा है ना, so ये 1/1000 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बता दें कि हमारा जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो क्या बन जाएगा। लेट मी टेल यू, वो बच्चों यूं बन जाएगा कि वो बनेगा 1/1000 into first linear factor that was x plus 1/1000 इंटीग्रेशन इस पे भी अलग अप्लाई कर दूंगा into 1000 माइनस एक्स। तमाम बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, sir. यस ए सर। सर और आप बी। 100 लिखा है जी, वहां पे आपने 100 क्यों लिखा है? 100 किधर लिखे हैं जी? हाँ क्या हाँ, वो नहीं फिर नहीं, हाँ 1000 ही है, ये वो गलती से लिख दी। मैं चेक भी कर रहा होता हूँ ना कि आप लोग जाग रहे हैं कि नहीं। अब बच्चों मुझे बताइए, आपका जो लेफ्ट साइड है वो के तो बाहर आ जाएगा। कोई बच्चा मुझे 1 की इंटीग्रेशन बताना चाहेगा? एक्स। X. हम्म, X. नहीं, हरगिज नहीं। वेरिएबल तो डी टी है। 30। D. हाँ, डी आ D. जाएगा। ग्रेट। अब आपका ये जो 1/1000 है ना, इसको बेशक आप राइट पे ले जाएं, राइट पे ले जाएं, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो पता है आपके पास क्या रहेगा? 1/x, इसके साथ भी डी एक्स आएगा। 1/x डी एक्स पे जो रह जाएगा। अच्छा, ये 1000 यहाँ से अगर इग्नोर करें तो ये 1000 माइनस एक्स की पावर 1 है। कोई बच्चा मुझे 1000 माइनस एक्स का डेरिवेटिव बता देगा? -1. हाँ, -1। ग्रेट। सो ये आ गया इसका डेरिवेटिव -1। सर कैसे? 1000 का डेरिवेटिव 0,
x का डेरिवेटिव 1, 0 माइनस 1 इज -1। ठीक है, ओके सर। सही। अब ये वाला 1000 राइट साइड पे चला जाए। अब बच्चों मुझे ये बताइएगा, 1/x की इंटीग्रेशन तो log ऑफ x होती है ना, वो आ जाएगा उसकी जगह। दूसरी बात ये है, ये आ जाएगा माइनस log ऑफ 1000 माइनस x, यानी इज इक्वल टू 100 kT, सॉरी 1000 kT। बच्चों यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। आपको एक बात बताऊं कि आपके अगर सारी चीजें लॉग में आ रही हो ना, तो आप कोशिश किया करेंगे कांस्टेंट भी लॉग में ही लिखते हैं। तो बजाय सी लिखने के मैं यहाँ पे log ऑफ सी लिख दूंगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, पहली वैल्यू के साथ तो लॉग है, और आपको पता है दो लॉग अगर माइनस हो रहे हो तो वो डिवाइड हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा। अब राइट साइड पे सिर्फ इसके साथ लॉग नहीं है, इसके साथ लॉग है। तो आप एक काम किया करें कि जब भी आपको लॉग इंट्रोड्यूस कराना हो ना, तो आप उसकी जगह log ऑफ ई लिख देंगे। आपको पता है log ऑफ ई किसके बराबर होता है? 1। हाँ, 1 के। तो log ऑफ ई को तो किसी भी जगह लिखा जा सकता है, जहां हमें log चाहिए वहां आप log ऑफ ई लिख दें। अब log की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज स्टार्ट में लिखी हो तो वो पावर में शिफ्ट हो जाती है। तो इसको आप काइंडली ना log की पावर में शिफ्ट कर दें। जी बच्चों, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? सर। यस सर। यस सर। सर। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। सर ये सी के साथ लॉग क्यों लिया है? हाँ, वो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो फर्ज करें आपको पूरे इंटीग्रेशन में लॉग डोमिनेंट फैक्टर नजर आ रहा हो ना, तो कांस्टेंट सी लिखने की बजाय आप लॉग ऑफ सी लिख दिया करें, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दो लॉग नजर आ गए थे, तो मैं ये चाह रहा था कि इसके साथ लॉग लिख दूंगा और इसके साथ लॉग इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है ना? कांस्टेंट में आपकी मर्जी होती है, आप सी लिख दें, लॉग ऑफ सी लिख दें, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, इसमें मसला नहीं होता इतना। सही है बात, ये क्लियर है आपको? यस सर। अगर लॉग के फैक्टर्स इंटीग्रेशन में ज्यादा आ रहे हो तो आप सिंपल सी लिखने की बजाय लॉग ऑफ सी लिख दिया करें। अब बच्चों ये दो लॉग ऐड हो रहे हैं, एंड यू नो दो लॉग ऐड हो रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप ये बात बता सकते हैं ऐसा है कि नहीं है? यस सर। सर। आपको मैं ये बता, अगर आपने लॉग को खत्म करना हो ना, तो दोनों तरफ आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाना पड़ता है। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर आपने लॉग को खत्म करना हो तो ये हमने दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा। जी बच्चों, बता दें, यहाँ तक बात आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो जानी चाहिए। यस सर। अब सर। ई और लॉग तो खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास रह ये जाएगा, ये रह जाएगा। ये जैसे वो नहीं होता, टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे से वैनिश हो जाते हैं, तो लॉग और ई एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो ये चीज बच्चों आपके पास आ जाएगी। यहां तक आप बता दें, आपको बात क्लियर होगी? यस सर। यस यस सर। सही है। मुझे कोई बच्चा ये बता देगा कि अब मैंने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे कोई बच्चा ये बता देगा कि स्टार्ट से कितने बच्चों को कोविड था? एक्स। एक्स। बिल्कुल, स्टार्ट से पढ़ें एक दफा। 1 स्टूडेंट। हाँ, सपोज अ स्टूडेंट कैरिंग अ कोरोना वायरस, अ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को कोविड था। आपने करना ये है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू, मतलब एक स्टूडेंट को कोरोना था। अब आप लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू
C e raised to the power 1000 k into 1। आप लोगों को बच्चों ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. सही है। अब ना आप अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/999। तो ये तो हो रहा है बच्चों 0 अच्छा, एक मिनट में दे, मैं इस कैलकुलेटर को ना फिक्स कर दूं। आप लोग भी इसको सॉल्व करते हुए ना फिक्स कर दें। उसकी वजह ये है ताकि आपको वो आंसर एग्जैक्ट मिल रहे हो। फिर इसके अंदर थोड़ा सा आंसर का प्रॉब्लम बाज दफा आ जाता है। तो बच्चों लिखते हैं इसका आंसर 0.001 इज इक्वल टू C। अब e रेज टू द पावर 1000 इंटू k लिखते हैं। ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है? Yes, sir. सर जी जी। सर एक दफा आप पिछली स्लाइड पे जाएंगे। हम्म, चले गए। सर यहाँ पे तो k इंटू टी था ना, आपने t की जगह 1 क्यों लिखा है? t तो हाँ 0 था ना ठीक हमारा। है, टी जीरो पुट करना चाहिए था। इसी वजह से यहाँ पे मैं गलती कर गया हूँ, जीरो पुट करना चाहिए था। ग्रेट। ये बच्चों जीरो होगा क्योंकि जब टाइम जीरो था। तो क्या होता है किसी भी नंबर की पावर जीरो, कोई बच्चा बता सकता है? 1। 1. हाँ 1 हो तो ये पूरा वैनिश हो जाएगा यूं। तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes. थैंक यू। मिस्टेक मूव कराई है। किसी ने नहीं कराई? सर मैंने कराई है। Zayma ne थैंक कराई यू, थी. थैंक यू वेरी मच। सो अब हम सी की वैल्यू वापस पुट करें तो आपका क्वेश्चन बनेगा x डिवाइडेड बाई 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.001 इंटू e रेज टू द पावर 1000 इंटू k इंटू टी। अब जरा देख रहे हैं कि सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या गिवन। इस दफा क्योंकि वेरी कांस्टेंट दो है ना, के और सी, तो दो कंडीशन गिवन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन वो ये कह रहे हैं कि इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट आफ्टर द 4 days 50 स्टूडेंट्स। सो इधर देखिए बच्चों, मैं लिख दूंगा व्हेन t इज इक्वल टू 4। जब 4 दिन गुजर गए थे, कितने बच्चों को कोरोना हो चुका था बच्चों? 50. 50। x इज इक्वल टू 50। तो अब आप जरा पुट कर दें तो यह आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 50 इज इक्वल टू 0.001 e raised to the power 1000 इंटू k इंटू 4। अब यहां से हम चाहेंगे कि e की वैल्यू निकालें, तो आप इसको जरा डिवाइड कर देना। मैं खुद कैलकुलेटर से भी कर रहा हूँ, असल में इसका आंसर निकालना चाह रहे हैं। 995 हो जाएगा, 995 नहीं 950 हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो ये जो आपका बन रहा है 0. ऑन द नेक्स्ट पेज लिख रहा हूँ 0.05263 1, ये आंसर आ जाएगा। अब हमारी राइट साइड बच्चों क्या है, तो वो 0.01 है अपनी जगह पे, 0.001। और ऊपर है e रेज टू द पावर 4000 इंटू के हो जाएगा। जी बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आपको? यस सर। Yes, sir. अब ना divide कर देंगे हम दूसरी तरफ ले जाके 0.001 को। तो ये आंसर बच्चों आपका आ रहा है 52.631578। जानबूझ के इतने बड़े बड़े आंसर्स लिख रहा हूं, तब हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। आपको बच्चों ये बात पता है कि अगर हम इस के को नीचे लाना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे? एनीवन? Uh, लॉग। सो ये मैंने लॉग अप्लाई कर दिया।
अब आप मुझे बताएं, अगर मैंने लॉग अप्लाई किया तो इन द नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट साइड पे तो लॉग ले लूंगा, राइट साइड पे ना आपका वो 4000 नीचे आ जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि कोई चीज अगर पावर में लिखी हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? तो Yes, आपका sir. लॉग है 3.96333163, और आपका वो जो 4000 है वो नीचे आ जाएगा, उसके साथ के भी नीचे आ जाएगा, और लॉग ऑफ ई रह जाएगा। आप बता सकते हैं लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है? Sir, 1. 1। हाँ, तो 3.9633163 किससे बच्चों डिवाइड कर देंगे हम? 4000 से। अब आप मुझे एक बात बता दें जस्ट, कि यहाँ पे सिर्फ के रह जाएगा ना, क्योंकि log ऑफ ई तो 1 के बराबर होता है। सो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4000 से, तो ये आंसर बड़ा छोटा आ जाएगा, बट ओके है। 0.0000908 इज इक्वल टू के। ये बात बच्चों आपको क्लियर हो रही है? यस Yes. सर। Yes, सही। sir. अब आप के की इस वैल्यू को ना यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जहां आपने सी की वैल्यू पुट की थी। इसको मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ। ये वाली इक्वेशन या सी की वैल्यू हमने बच्चों फाइनली कहाँ पुट की? ये वाली वैल्यू, इसको कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। मैं पीछे लिख भी देता हूँ कि पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 2, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, क्या थी बच्चों इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड? x डिवाइडेड बाय 1000 माइनस एक्स, ऐसे ही है ना, इज इक्वल यस टू। सर। अब मुझे बता दें इज इक्वल टू किधर है? 0.001 ई रेज टू द पावर के जो है, उसकी वैल्यू अभी हमने नहीं फाइंड की। यस, 0.000908 एंड इनटू, इनटू बच्चों क्या है हमारे पास? के टी। अब ये एक बात बता दें कि उन्होंने हमसे असल डाटा पता है कितने डेज बाद का मांगा है बच्चों? असल वो ये कह रहे हैं कि आप बता दें 6 डेज के बाद की अपडेट हमें। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको टी इज इक्वल टू 6। क्या पुट कर देंगे बच्चों? टी इज इक्वल टू 6. 6। 6। तो टी इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये के नहीं आएगा, क्योंकि के की तो हम वैल्यू जो पुट कर चुके हैं, आप यहाँ के नहीं आएगा। अब बच्चों हमें असल डाटा कैलकुलेट करना है, तो देख लें, सिंपल हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने बताने हैं, तो एक्स क्योंकि स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स तो हमने फाइंड करना होगा। 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.001। अब आप ई रेज टू द पावर 0.0000908 इंटू 6 कर देंगे। अब जरा मैं राइट साइड पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक ही दफा ना सारी राइट साइड कर रहा हूँ। 0.001 भी लिख दूंगा, कैलकुलेटर से ई भी लिख दूंगा, ई के ऊपर पावर भी लिख दूंगा। 0 पॉइंट, जी बच्चों, ई के ऊपर पावर मैंने क्या लिखनी है? 0.0000908 एंड इन टू 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओए हो, वेरी स्मॉलर आंसर, 0.0010054। और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 माइनस एक्स के साथ। बच्चों बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, यस sir. सर। Sir. और लेफ्ट साइड आपके पास एक्स है। अच्छा, 1000 ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक दफा, तो इसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 1.00546 और एक दफा ना ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई,
54 इंटू एक्स। अब आप इसको राइट पे ले आए। जब आप राइट पे ले आएंगे और एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 0.0010054। और राइट साइड पे बच्चों क्या है बता दें? 1.00546 अल्लाह करे आंसर सही आए। वैसे आंसर लग नहीं रहा सही, डिवाइडेड बाई इतनी मेहनत के बाद भी आंसर गलत आया। क्यों फरवा, आपके पास इसका सोल्यूशन है? नो ओ, सर, मैं एब्सेंट थी। आंसर नहीं सही आया, कहीं गलती होगी है एक। आंसर नहीं सही आया अनफॉर्चुनेटली। मैंने ट्राई तो किया, कहीं कोई गलती ना हो हमसे। सर एक मिनट, मैं पीडीएफ खोल के देखती हूँ। हाँ। बच्चों आपको मेथड सारा समझ आ गए? हम्म। यस सर। ये कौन इतनी मध्यम आवाज में बोला है? हाँ। सर अभी वो मतलब प्रोसेस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हो जाएगा प्रोसेस आज वाली डेट में। जी सर इंशाल्लाह आज ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा। कहाँ से हमने गलती की सर बच्चों, आंसर ढूंढिएगा। 276 आ रहा है। हाँ आंसर क्या रहे? 276। अब वो ठीक है। ये देखें सी की वैल्यू हमारी 0.001 आई हुई है, उधर क्या आई हुई है सी की वैल्यू? सही है, ये 0.001 ही है। आगे जाएं, के की वैल्यू क्या आई हुई है? 0.000990। 990, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। तो फिर मसला क्या है वैसे? t = 6, तो हमने ठीक। एक दफा जरा मैं ये चीज चेक कर लेता हूँ। 0.001 इंटू e⁻⁴ सर जी जी कुछ नहीं सर। बोले। है तो, लग तो ठीक ही रहा है, पता नहीं अब गलती कहाँ से हुई है। आई डोंट नो। ये देखिए बच्चों, ये वाली वैल्यू सही पुट की है मैंने तो। यहाँ आंसर क्या आ रहा है आपके नोट्स में यहाँ पे? जी बच्चों, यहाँ आंसर क्या आ रहा है आपके नोट्स में? आपको आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? सर फर्स्ट स्टेप में जो e की पावर लिखी हुई है वो 0.0990 है नोट्स में। दोबारा बताएं। सर पहले स्टेप में जो e की पावर लिखी हुई है ना वो नोट्स में 0.099 है। 0.0000 नहीं है? नो सर। तो के की वैल्यू तो आप बता रही हैं ठीक आई हुई है। के की वैल्यू यही नहीं है मेरी उधर भी इधर भी? सर एंड में 990 आपने 908 लिखा है। अच्छा नहीं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ने लगा कि वो यूं समझने, मैंने राउंड ऑफ कर लिया, उससे इतना फर्क नहीं पड़ने लगा कि पूरा आंसर ही इधर को उधर हो जाए। के बजाय 276 आने के आंसर सर हमारा उन्होंने कुछ। 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ e की पावर को। क्या लिखा हुआ है की पावर को? सर e की पावर 1000 इंटू के की वैल्यू लिखी हुई है और आगे t लिखा है। यस सर। और हमने 1000 यहाँ क्यों? 1000 क्यों लिखा हुआ है उन्होंने 12? आपने लिखवाया था सर। नहीं मैंने तो लिखवाया होगा, यहाँ की बात। अच्छा एक चीज देख लेता हूँ। 1000 के की इक्वेशन पावर। में e की पावर 1000 के टी है। हाँ यस 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 यस, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। मेरा कैलकुलेटर भी ऑन नहीं हो रहा। यहाँ एक चीज मिस हो गई है ना, मैं कह रहा हूँ कोई बात ऐसी है जो शायद हम यहाँ नहीं लिख पाए। इसके साथ 1000 भी है बच्चों, है ना? 1000 भी इसके साथ। यस यस सर। सर। सही है। अब जरा जरा काइंडली आप एक मुझे हेल्प आउट करें, मेरा कैलकुलेटर बंद हो गया है। आप मुझे ना ये वाला आंसर बता दें 6000 की जगह, क्योंकि हमने 1000 पुट कर दिया ना। तो मुझे ना ये वाला आंसर बता दें सिर्फ।
ये कैलकुलेट करें और यहाँ वाला आंसर बता दें। जी सर वेटिंग। 0.001 0.001 e की पावर 0.990t। और ई की पावर नहीं ना बताना था। मैं चले आप कर लेता हूँ, आप ऑन हो गए। 0.001 पूरा आंसर बताना था ना, ई की पावर समेत कैलकुलेट करके। तो चले वो मैं खुद कर लेता हूँ। जीरो पॉइंट जीरो जीरो सर जीरो मेरा 0.23 है। हाँ कुछ ऐसे ही आना चाहिए, एक मिनट देख ले। 0.23, हाँ ठीक है। लेकिन इसको 2 3 पे रोकेंगे नहीं, 0.232293 करते थे। आपके नोट्स में बच्चों क्या आ रहा है इधर? हाँ अब देखें कुछ ना कुछ मुनासिब आंसर आ रहा है। 232.29 माइनस 0.232293 इंटू एक्स। अब आप इसको राइट पे ले आए। 0.232293 और ये जो लिखा हुआ है ना 223, सॉरी 32.29 से अब वो डिवाइड होगा तो फाइनली आंसर आने वाला। तो अब बच्चों उसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूँ 1 + 0.232293 के साथ। योर आंसर इज 188 आ रहा है। हाँ फिर 188.5। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ फिर हुई है, बट मैं इसको एक्सेप्ट इस वजह से कर लेता हूँ कि वही वाली बात है कि कुछ पॉइंट्स वगैरह में ऊपर से गलती हुई है। इसको आप लोग अपने पास जब करेंगे ना, इसका आंसर मेरा ख्याल है बुक में कुछ आता है 246 समथिंग ना। उस दिन हमने किया था 276 आया था। बेसिक जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इन डेसिमल्स की वजह से आती है। इनको ज्यादा मैनेज हम सही से कर लेंगे तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। तो जो आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस तो ये छोटा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है सिर्फ और यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। ओके सर। यस सर। तो में हम फिर स्टार्ट कर लेंगे एक्सरसाइज आपकी 10.2, राइट ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।